हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण, जिसको लाइंस और एंगल्स भी कहते हैं। तो हम ये एग्जाम्पल नंबर 4 करने वाले हैं इस वीडियो में। इंग्लिश में जो बुक है वो उसके पेज नंबर 101 में ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, और हिंदी की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें पेज नंबर 123 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ क्या कहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। आपको दो लाइन दे रखी है, पी क्यू और आर एस। देखिए कहाँ है ये लाइन, ये रही पी क्यू लाइन और ये रही आर एस लाइन। दोनों के बारे में क्या है कि दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यही डायग्राम मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ। ये दे रखे हैं आपको, दोनों समांतर दे रखे हैं। अब यहां से एक लाइन चल पड़ी यहां तक, और फिर यहां से इसको इस टाइप से मोड़कर यहां पहुंचा दिया गया है। ये जो बिंदु है y और ये वाला बिंदु जो है x। ये जो कोण दिखाई दे रहा होगा एंगल आपको, ये 135 डिग्री का है, और ये वाला जो एंगल दिखाई दे रहा है ये है आपके पास 40 डिग्री का। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो मेन चीज कही है वो ये है कि ये जो लाइन दिख रही है आपको, रेड से मैंने शो कर दिया, ये इस दूसरी लाइन के क्या है, समांतर पैरेलल है। तो अब यहां पर हमें क्या चीज फाइंड करने के लिए कहा है, क्वेश्चन में ये पूरा एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा एंगल हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट M है, सॉरी ये पॉइंट M है, ये X है और ये है Y। तो उस तरीके से ये देखो X M Y, तो आपको फाइंड करने के लिए कहा है X M Y। तो बच्चों अगर X M Y फाइंड करना है ना, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, हम एक लाइन और बनाते हैं अपनी तरफ से। क्वेश्चन में पहले से बना हुआ नहीं है, अपनी तरफ से बनाते हैं ताकि इस एंगल को निकालने में हमें आसानी हो। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन अपनी तरफ से ऐसे खींचते हैं जो M से गुजरेगी, ऐसे होते हुए चलती रहेगी। अब ये जो लाइन अपनी तरफ से हमने बना ली है, इस लाइन में खासियत क्या है, क्योंकि कोई ना कोई खासियत होनी चाहिए तभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें खासियत ये है कि जो पहले से आपके पास दो रेखाएं हैं, पहले से कौन सी दो रेखाएं हैं, देखो एक रेखा ये है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन कौन सी है, ये दोनों लाइन तो पहले से समांतर थी। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से एक लाइन खुद बना ली, और अगर इस लाइन का नाम मैं L रख दूं, इस लाइन का नाम मैं M रख दूं और इसका नाम N रख दूं, तो क्वेश्चन में पहले से दे रखा था कि L जो है वो M के समांतर है। तो आपने अपनी तरफ से ये जो एन लाइन बनाई, इसके गुण क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये जो एन लाइन है ये एल के भी समांतर है और ये एम के भी समांतर है। तो सीधी बात कहें तो ये जो तीनों की तीनों लाइन है एक दूसरे के समांतर है। और जब कहीं पर लाइंस एक दूसरे के समांतर होती हैं, इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल होती है, तो ऐसे केसेस में आप दो चीज ढूंढा करें, एक तो z, सीधा z या उल्टा z, और दूसरा c। ठीक है, सीधा c उल्टा c। खासियत क्या होती है, अगर आप c देखते हैं तो इसके ये वाले जो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है, जोड़ होता है, वो 180 डिग्री का होता है। क्योंकि इन दोनों एंगल्स को बोलते हैं हम इंग्लिश में इंटीरियर एंगल्स, और हिंदी में बोलते हैं अंतः कोण। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमें यहां पर कहीं पर c दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये स्टार्ट किया, ये यहाँ गया और उसके बाद ये गया, मिल गया आपको, मैंने ब्लू से शो कर दिया होगा आपको। तो इस C के अंदर आपको दो तरह के एंगल्स दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये 135 और एक ये वाला एंगल इतना सा। तो इतने से एंगल का नाम मैं रख लेता हूं 1। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 प्लस 135 डिग्री, इन दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। आपको रीजन भी लिखना होगा। रीजन आप यहां पर लिखेंगे इंग्लिश में तो इंटीरियर एंगल्स, और हिंदी में क्या लिखेंगे आप, अंतः कोण। 135 को अगर मैं यहां भेज दूं तो एंगल 1 इक्वल आ गया 180 माइनस 135। तो एंगल 1 हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री। तो एंगल 1 हमारे पास 45 आ गया। अब अगली चीज हमें क्या करनी है, तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला,
इसका नाम मैं रख लेता हूं 2। तो अब आपको 2 तो रख लिया, अब इसको देखो जरा, जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये z बन रहा होगा, देखो ये इस टाइप से, ये आपको z दिख गया होगा, है ना। तो जो ये z दिख गया, इसके कॉर्नर वाले एंगल्स कौन से हैं? एक तो है एंगल 2 और दूसरा यहां पर क्या है? एंगल 4। तो अब आपको ये पता है कि z में क्या होता है, जो दो एंगल्स आपको मिल जाते हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब कि आप बोलोगे कि एंगल 2 किसके बराबर है? 40 डिग्री के। तो z में क्या होता है, जो ये कॉर्नर वाले एंगल्स होते हैं ना, ये वाले और ये वाले, ये दोनों जो कोण होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। रीजन इंग्लिश में तो लिखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हिंदी में हम लिखते हैं एकांतर अंतः कोण। ठीक हो गया। तो आपने एंगल 2 भी निकाल लिया और एंगल 4 भी निकाल लिया। चलिए अब हम इसको आगे करते हैं और लास्ट स्टेप पे चलते हैं। तो उसके लिए मुझे डायग्राम को फिर से बनाना पड़ेगा बच्चों। डायग्राम ये था कि ये दो लाइन पहले से एक दूसरे के पैरेलल थी, समांतर थी, और डायग्राम में ये भी बना हुआ था, और उसमें आपसे कहा गया था कि आपको ये पूरा का पूरा जो कोण है ये निकालना है। इसका नाम m, इसका नाम x और इसका नाम y। ठीक है। तो आपसे कहा था कि आपको x m y निकालना है, और बाद में हमने क्या किया, अपनी तरफ से एक लाइन बनाई। ये हमने अपनी तरफ से एक और लाइन बनाई और मैंने कह दिया था कि ये दोनों लाइन भी समांतर है, ये भी समांतर है। तो तीनों की तीनों एक दूसरे के समांतर है, तीनों की तीनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। हमने यहां से यहां तक का जो एंगल है इसको 1 नाम दिया था और इस वाले एंगल को हमने 2 नाम दिया था। तो उस हिसाब से ये जो पूरा का पूरा एंगल है, ये वाला पूरा जिसका नाम है एक्स एम वाई, ये दो हिस्सों में बांट दिया था, एक तो एंगल 1, एक एंगल 2। तो एंगल 1 हमने निकाला था 45, एंगल 2 हमने निकाला था 40। तो दोनों को जोड़ने पे हमारे पास कितना आ गया? ये 85, 85। तो इस तरीके से बच्चों हमें इस क्वेश्चन में जो चीज फाइंड करनी थी वो चीज हमने आसानी से निकाल ली। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।